Hello, welcome to you all. Let me start with the BPT theorem, Basic Proportionality Theorem. इसको थेयस थ्योरम भी कहा जाता है क्योंकि मैथमेटिशियन थेयस ने इसको दिया था. स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट इसका. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio. तो देखते हैं इसका मीनिंग. सपोज करिए एक ट्राइंगल ABC गिवन है. तो उसमें ये कहा गया है कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल की किसी साइड के. तो DE पैरेलल ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल की साइड BC के. तो DE पैरेलल ड्रॉ करी गई साइड BC के जो इस अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है. अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब D और E हैं और साइड A और AB और AC हैं. जो इनको D और E जो हैं वो AB और AC पर पॉइंट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं. तो ये D और E पॉइंट्स जो हैं वो अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगे. द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो में डिवाइड होगी ये लाइन. तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. इसको ये शो करना है हमें कि इनका रेशोज इक्वल होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें DE पैरेलल है किसके, BC के. DE पैरेलल है BC के. शो क्या करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. इनके रेशोज इक्वल करने हैं तो हम कंस्ट्रक्शन से करते हैं. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं. DM परपेंडिकुलर डाला हमने AC पर एंड EL परपेंडिकुलर डाला हमने किस पर, AB पर. तो देखते हैं, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AB AC एंड EL परपेंडिकुलर ऑन AB. ओके, यहाँ पर हमने अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर डाले हैं D से और E से. ओके, देन ज्वाइन किया BE एंड CD को. तो अब इनके एरियाज देखते हैं. एरिया ऑफ अपर ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगल. अपर ट्राइंगल का एरिया विद लोअर ट्राइंगल के एरिया के साथ रेशो में लेते हैं हम. तो एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ DBE इनका रेशोज लेते हैं, एरिया ऑफ ADE एंड DBE. तो लेफ्ट साइड से देखते हैं. सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन से ट्राइंगल आते हैं, अपर वाला तो दोनों में लेना है, ADE और DBE. इसको लेफ्ट साइड से देखते हैं. लेफ्ट साइड से क्या बैठता है, ADE का अगर बेस देखें लेफ्ट साइड से तो AD बेस है और हाइट कितनी है इसकी EL. तो एरिया होता है 1/2 बेस AD और हाइट कितनी EL. तो 1/2 बेस AD एंड हाइट EL. ऐसे ही DBE का एरिया देखते हैं. DBE का एरिया 1/2 बेस DB एंड हाइट. ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा है, अगर ट्राइंगल टेढ़ा होता है तो इसकी हाइट क्या होती है, आउटर साइड होती है. परपेंडिकुलर होती है हाइट हमेशा. तो इसके बेस से जो लाइन जा रही है इस पर परपेंडिकुलर क्या है, EL. तो ये इसकी हाइट होगी EL. तो 1/2 बेस DB है एंड हाइट इसकी क्या है, EL. तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस DB एंड हाइट कितनी, EL. EL से EL कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. तो AD अपॉन DB आ गया यहाँ पर. इक्वेशन 1 दे दिया इसको नाम. अब इसी ट्राइंगल को राइट साइड से देखते हैं. राइट साइड के लिए अपर ट्राइंगल का कंपेयर करेंगे इस लोअर ट्राइंगल राइट वाले के साथ, DEC के साथ, DCE के साथ. तो अपर ट्राइंगल ADE अपॉन लोअर ट्राइंगल DCE. तो अपर का एरिया AD का एरिया ऑफ ADE एंड लोअर DCE का एरिया. तो अपर का एरिया देखते हैं 1/2 बेस AE एंड हाइट कितनी, DM. इस साइड से देखते हैं तो राइट साइड से देखेंगे हम राइट साइड के लिए. तो बेस कितना AE एंड हाइट कितनी DM. तो 1/2 बेस कितना AE एंड हाइट इस पर कितनी है, DM. तो हाइट DM हो गई. ऐसे ही DCE का एरिया देखते हैं. DCE के एरिया के लिए 1/2 बेस AC हो गया एंड हाइट इस पर जो परपेंडिकुलर है वो DM है. इसके बेस से जो लाइन जा रही है उस पर परपेंडिकुलर DM है. तो इसकी हाइट DM हो गई. DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. तो AE अपॉन EC आ गया. तो रेशोज वही है सेम. आपने 9th में थ्योरम पढ़ी होगी. जो दो ट्राइंगल होते हैं अगर वो सेम बेस पर होते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं. तो ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE सेम बेस DE पर हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC पर हैं. DE और BC पर जो ये ग्रीन शेडेड वाला एंड ब्लू शेडेड वाला जो ट्राइंगल है ये सेम बेस DE पर है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC पर हैं. तो इनके एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो DCE का जो एरिया होगा वो DBE के एरिया के इक्वल होगा. तो एरिया ऑफ DCE को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DBE. तो यहाँ पर एरिया ऑफ DCE को लिख देंगे एरिया ऑफ DBE. एरिया ऑफ DCE के एरिया को लिख देंगे DBE का एरिया यहाँ पर.
ओके, तो अब हम देखते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 नाम दे दिया इसको, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। राइट साइड क्या है कि ए डी अपॉन डी बी, एंड इसमें क्या है ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट साइड इक्वल हो गई है, राइट साइड इक्वल हो जाएंगी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस तरह से हमने ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ये प्रूफ कर दिया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको। तो बहुत सिंपल तरीके से किया है हमने। इन शॉर्ट एरिया साथ में रेशोज़ में ले लिए हैं बुक्स में, इसको अलग अलग एरियाज़ निकाल के तब डिवाइड करते हैं। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप बहुत इजीली। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ पीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में देखने से पहले आप देख लीजिए, कन्वर्स किसी भी थ्योरम का होता है तो जो हमें प्रूफ करना है वो गिवन होगा, ये गिवन होगा हमारे पास, और जो हमें गिवन था वो प्रूफ करना होगा। तो डेट मीन्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी में ये गिवन होगा, जो टू प्रूव वाला पार्ट है वो गिवन में चला जाएगा। ये गिवन है, रेशोज इक्वल हैं, ये गिवन होगा, और जो गिवन में था वो प्रूफ करना होगा। डेट मीन्स हमें ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी होगी कि डी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो इसमें उल्टा होगा, जस्ट गिवन में हमने कहा रेशोज इक्वल होंगे, रेशोज इक्वल हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये रेशोज इक्वल गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। तो स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशो। सेम रेशो मतलब रेशो इक्वल है, तो वो जो लाइन जो इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, डी कोई लाइन है जो इनको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये जो डी ई लाइन है ये पैरेलल होगी बी सी के, ये प्रूफ करना है। तो हमने गिवन में लिख दिया कोई लाइन डी ई है जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को डी पर, एंड ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है, सच डैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशोज इक्वल हैं, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये रेशोज इक्वल हैं, गिवन है। आपको तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, दैट मीन्स डी ई पैरेलल दिखानी है किसके, बी सी के। तो हम लेके चलते हैं, यदि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, इफ़ डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। डी ई पैरेलल प्रूफ करनी है बेशक, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं यदि ये लाइन पैरेलल नहीं है। इफ़ डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, देन कोई लाइन तो होगी जो बी सी के पैरेलल होगी, तो हम ड्रॉ करते हैं डी एफ। डी एफ पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसके, बी सी के। तो हमने ड्रॉ करा डी एफ लाइन पैरेलल टू बी सी। फिगर से लग नहीं रहा होगा कि ये डी एफ पैरेलल है बी सी के, लेकिन हमने ड्रॉ किया है। अगर डी ई पैरेलल नहीं है तो हमने मान के चले हैं हम डी एफ पैरेलल लाइन बना रहे हैं किसके, बी सी के। तो हमने डी एफ पैरेलल लाइन बनाई है किसके, बी सी के। तो डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये लाइन पैरेलल है तो पीपीटी थ्योरम क्या कहती है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए एफ अपॉन एफ सी। क्योंकि डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ओके, तो ये लिख दिया हमने। यदि डी एफ पैरेलल है बी सी के तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ओके, बट गिवन क्या था हमारे पास, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन था। तो दोनों से अगर हम देखें तो एल एच एस सेम है, आर एच एस इक्वल हो जाएंगी, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ये एल एच एस सेम है, आर एच एस इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 का यूज़ करके हम आर एच एस सेम कर सकते हैं, क्योंकि एल एच एस सेम है, आर एच एस इक्वल कर दी, दोनों साइड 1 ऐड किया। दोनों साइड 1 ऐड करके ही प्रूफ होगा इस थ्योरम का, क्योंकि दोनों साइड जब हम 1 ऐड करते हैं तो इसका एलसीएम लेने पर एफ सी एलसीएम लिया, ए एफ प्लस एफ सी हो गया, जो कि ए एफ प्लस एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ में एफ सी ऐड हो गया तो ये पूरा ए सी बन गया, ए सी बन गया। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर 1 ऐड करके एलसीएम लेंगे, ए ई प्लस ई सी हो गया ऊपर, ए ई प्लस ई सी, ए ई में ई सी ऐड होके क्या बन गया, ये ए सी बन गया। इसको भी ए सी लिख दिया, तो ए सी से ए सी कट हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ सी बराबर ई सी के आ गया। एफ सी और ई सी, एफ सी और ई सी, एफ सी और ई सी कब इक्वल हो सकते हैं, जब एफ पॉइंट ई पर ही अलाई करे, तो एफ कॉमा ई कोइंसाइड। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कभी तब हो सकती हैं, ये छोटी है या ये बड़ी है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस अगर इक्वल होंगी तभी पॉसिबल है कि एफ पॉइंट किस पर होगा, ई पर ही होगा। ये अगर इसी के ऊपर आ जाए तभी ये डिस्टेंस ई सी और एफ सी इक्वल होंगी। तो डैट मीन्स एफ और ई कोइंसाइड करेंगे। एफ और ई कोइंसाइड करते हैं तो हमने जो डी एफ पैरेलल ली थी ना बी सी के, तो डी एफ, एफ की जगह क्या लिख देंगे, ई,
तो डी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि डी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। तो यहाँ पर हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ दोनों थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं।